जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा सर क्लासेज पर। दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12वीं के छात्र हैं और बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। देखिए मेरे भाई, आज के इस वीडियो में जो आपके हिंदी के पेपर में शुरुआती में जो 10 MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, यानी कि जो बहुकल्पीय क्वेश्चन आते हैं, वो आज 10 नंबर बिल्कुल 100% की गारंटी से पक्का हो जाने वाला है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे इसी चैनल पर कुछ दिन पहले मैं अनाउंसमेंट किया था कि 22 नवंबर से आप लोगों का क्रैश कोर्स शुरू कर रहा हूं बिल्कुल फ्री में इसी चैनल पर। लेकिन 22 नवंबर से स्टार्ट नहीं कर पाया क्योंकि कुछ दिक्कत आ गया था। लेकिन आज 25 नवंबर से इस वीडियो के माध्यम से क्रैश कोर्स आपका शुरू होता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम 10 नंबर बिल्कुल पक्का करेंगे। ऐसे कर करके हिंदी, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, साइंस वालों को खासकर मैं कह रहा हूं, आपका बिल्कुल सभी के सभी विषयों का तैयारी बिल्कुल फ्री में और क्रैश के साथ कराया जाएगा। क्लियर है? देखिए, एमसीक्यू आपके एग्जाम में आते हैं, 10 नंबर के आते हैं आपके हिंदी के पेपर में, जिसे आप सामान्य हिंदी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये सामान्य हिंदी या हिंदी दोनों, आप अगर आप सामान्य हिंदी लिए हो तब भी आप इसका काम कर सकते हो, हिंदी लिए हो तभी ये आपका काम करेगा। ठीक है, चलिए पहले यहां पर जानिए कि आपके पेपर में जो एमसीक्यू आता है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो बहुकल्पीय क्वेश्चन आता है, वो आखिर आते कहां से हैं। ठीक है, आपको तो मालूम होगा कि आपके बुक में गद और पद, ये दो आपके खंड बांटे गए हैं। गद में कई सारे चैप्टर हैं, पद में कई सारे चैप्टर हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू जो क्वेश्चन है भैया, वो दो जगह से आएंगे, एक तो गद से और एक तो पद से आएंगे। ठीक है, गद से 5 नंबर का आएगा। देखिए 5 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का आएगा, टोटल 5 नंबर का गद से, और पद से भी 5 नंबर का। क्लियर है? यानी कि गद से भी 5 MCQ आएगा, पद से भी 5 नंबर का आएगा, MCQ 5 को आएगा। टोटल इस तरह मिला के 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे 10 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अब हम आज की इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो ये आपका गद है, जो गद से 5 नंबर के MCQ आएंगे, वो आज की वीडियो में आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है ना, बहुकल्पीय के लिए बच्चों को दिक्कत होता है, बहुत सारा 600 700 MCQ याद करने पड़ते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कम से कम याद करके आप अच्छे नंबर ला दोगे। ठीक है, यदि आपका सपना है कि कम से कम पढ़ के कम समय में अच्छे नंबर लाना, तो आप चैनल से जरूर जुड़िएगा। घर बैठे बिल्कुल फ्री में तैयारी आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, वो भी भरोसे के साथ 100%। ठीक है, चलिए तो गद से देखिए, अब आपका जो गद से 5 आता है क्वेश्चन, वो किस प्रकार का क्वेश्चन होगा वो मैं पहले बता देता हूं। एक तो होगा पत्रिका से रिलेटेड, यानी कि ऐसे बोल देगा क्वेश्चन में कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। ऑप्शन रहेगा श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, फिर आ जाएगा हरिवंश राय बच्चन, बद्री नारायण। इसमें जो ऑप्शन सही उससे आपको टिक लगाना है। तो एक पत्रिका से संबंधित क्वेश्चन आएगा, आपके रचनाएं से संबंधित 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि जैसे रचना दे देगा, जैसे बोल देगा बताइए आपके दुर्वासामनी के लेखक कौन है। ठीक है, बोल देगा आप बताइए 11 वर्ष की कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन आएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या श्याम सुंदर दास। इस प्रकार पूछेगा रचना से रिलेटेड। विधा से भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है। विधा में क्या होगा, जैसे बोल देगा बताइए अजात शत्रु किस विधा की रचना है। ऑप्शन आएगा कहानी, नाटक, उपन्यास या आलोचना। ठीक है, तो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन आएगा, यानी कि आपके जो 5 क्वेश्चन आएंगे गद से, वो इन्हीं तीनों से रिलेटेड आएंगे। तो आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण पत्रिका के यार जितना भी महत्वपूर्ण है, सभी का सभी निचोड़ का पत्रिका आज मैं बताने वाला हूं। सभी निचोड़ रचनाएं भी आज ही की वीडियो में बताने वाला हूं। संपूर्ण इंपॉर्टेंट विधा के साथ लेखक का नाम और उस रचना का नाम संपूर्ण मैं आज ही बताने वाला हूं। यानी कुल मिला के कहें तो ये पूरा आपका गद से जो 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, वो आज की इस वीडियो में आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आपसे मैंने बोला था कि आप 6 या जितने भी आपके विषय उतना कॉपी खरीद लीजिए नया, क्योंकि अब आपको कॉपी में यानी कि नोट बना के चलना है, क्योंकि यही नोट आपके बोर्ड एग्जाम में काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम पत्रिका से शुरू करते हैं।
तो चलिए भैया पत्रिका से शुरू करते हैं। हमने सबसे ऊपर हेडिंग डाल दिया है हिंदी गद्य साहित्य का विकास। ठीक है, चलिए देखिए महत्वपूर्ण पत्रिका बताऊंगा, मात्र इतना ही पत्रिका आपसे पढ़ने से आपका 1 नंबर ना भैया 100 ही नहीं, आप जितना % गारंटी लो ना मैं दे सकता हूं, क्योंकि ये सारे पूरे बुक के हैं, इससे बाहर तो आएगा ही नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा निचोड़ है भैया, कितना भी हार्ड पूछेगा ना यहीं से पूछेगा। क्लियर है, चलिए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको मालूम चल गया होगा, यदि आप यहां तक वीडियो को देख रहे हो तो आपको मालूम चल गया होगा कि किस लेवल का तैयारी कराया जाएगा इस चैनल पर। ठीक है, चलिए ये पत्रिका है, ब्लैक वाले कलर से जो मैंने लिखा है ये पत्रिका का नाम है, और इसके जो संपादक है वो मैंने यहां पर ब्लू कलर से लिख रखा है। ठीक है, चलिए सरस्वती के संपादक कौन है भैया, तो श्याम सुंदर दास है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताने की जरूरत नहीं है कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। प्रजा हिस्सई जिसके संपादक राजा लक्ष्मण सिंह हैं। आनंद कंदामनी जिसके आपके संपादक बद्री नारायण चौधरी है। वही हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद्र हैं। वहीं आपके मर्यादा पत्रिका के संपादक संपूर्णानंद है। वहीं हरिश्चंद्र मैगजीन के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। और बाल बोधनी इस पत्रिका का भी संपादक आपके कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के आपको 3 पत्रिकाएं याद करने पड़ेंगे, एक तो हुआ हरिश्चंद्र मैगजीन, दूसरा बाल बोधनी, और तीसरा है कवि वचन सुधा, जो कि मैंने आगे लिखवा भी रखा है, मैं आपको दे दूंगा। धर्मयुग के आपके कौन संपादक हैं, धर्मवीर भारती। तरुण भारती के संपादक रामीर सेनापुरी। हिंदी प्रदीप, इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ऐसे सारे इंपॉर्टेंट है, सबको आपको कंप्लीट करना है। देखिए इतना कम मैं बता रहा हूं, यदि आप अपने क्वेश्चन बैंक या बुक से तैयारी करने बैठेंगे ना तो आपको बहुत सारे तैयार करने पड़ जाएंगे। अब मैं इतना कम बता रहा हूं, इतना कम में भी आप अपने से कम करके याद करोगे तो भैया काम नहीं चलेगा, काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको पूरा में पूरा एक शब्द आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, सबको निचोड़ मार जाना है। चलिए आगे देखिए, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक आपके प्रताप नारायण मिश्र है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्यों मैं लगा रहा हूं, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट है ना कि मेरे भैया आप देख लेना, आपके पेपर में दिखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर है, चलिए वसुधा पत्रिका के संपादक आपके कौन है, हरिशंकर परसाई है। ज्ञानोदय, नया जीवन और विकास, मैं ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा, ये देखिए ज्ञानोदय, नया जीवन और विकास, इन तीनों पत्रिका, ये 3 पत्रिकाएं, ज्ञानोदय, नया जीवन, विकास, ये तीनों पत्रिका के संपादक आपके कन्हैयालाल मिश्रा प्रभाकर जी हैं। क्लियर है, चलिए जो हमारा नेक्स्ट और पत्रिका है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। बस ये और 5 तैयार कर लीजिए पत्रिका, उसके बाद आपका पत्रिका जो था वो खत्म हो जाएगा। कवि वचन सुधा जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, अभी मैंने आपको पहले कुछ क्षण पहले बताया था। कदम्बनी, देखिए यदि आपके एग्जाम में आनंद कदम्बनी आ जाए, मैं 1 मिनट दिखा भी देता हूं, इसमें थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजिंग रहता है। ये देखिए यहां पर ये क्या है, आनंद कदम्बनी। जब आनंद कदम्बनी आए तो आपको बद्री नारायण चौधरी मानना है, और यदि यहां पर आनंद ना रहे, सिर्फ कदम्बनी रहे, तो उसके संपादक आपके कौन हो जाएंगे, राजेंद्र अस्ति हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए विशाल भारत के संपादक श्री राम शर्मा है। विशाल भारत, इसे याद करने का ट्रिक क्या है, देखो कुछ ना कुछ अपने से इसमें ढूंढ लिया करो। जैसे मैंने इसको याद कैसे किया है, विशाल भारत को मैं बता दूं, विशाल भारत यानी कि भारत बहुत बड़ा है, इसके राजा कौन हो सकते हैं भैया, इतने बड़े भारत को अच्छे से कौन चला सकता है, तो भैया हमारे श्री राम ही चला सकते हैं। ठीक है, कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलना। ठीक है, तो विशाल भारत के संपादक आपके कौन हो जाएंगे, श्री राम शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, चलिए साहित्य संदेश गुलाब राय, वहीं पर समालोचक, ठीक है यहां पर समालोचक हो जाएगा, ये ज नहीं है च कर लीजिएगा, समालोचक जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। ठीक है, प्रमुख लेखक और क्या है, उनकी रचनाएं। यहां से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि भैया यदि आप पेपर में एमसीक्यू सभी सही कर देते हो ना, तो मानो कि तुम मतलब जो तुम्हारा कॉपी चेक करने वाला टीचर है ना, तुम उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लिए। अब आप जैसे वो आपका पेपर खोलेगा, आप सबसे पहले एमसीक्यू करोगे 10 के 10। अगर 10 में 8 भी सही हो गया ना, तो वो आपके अब वो सोचने लगे कि बच्चा पढ़ने वाला है, बच्चा पढ़ के आया है, तभी 10 में से 8 एमसीक्यू किसने सॉल्व भी किया है। आगे कोई क्वेश्चन गलत भी कर देते हो तो उसको वो सही कर देता है। ठीक है, मतलब काट के नहीं करता है, नंबर दे देता है। ठीक है, तो भैया एमसीक्यू करना बहुत जरूरी होता है। चलिए तो यहां पर हम क्या देखेंगे, प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। देखिए यहां पर ये रचनाएं ब्लैक कलर से मैं लिख रखा हूं, और ब्लू आपके यहां पर उसके लेखक है। क्लियर है,
आवारा मसीहा का अगर कोई लेखक पूछ दे तो विष्णु प्रभाकर। टूटते परिवेश के लेखक विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर के बस ये दो रचनाएं तैयार कर लीजिए, आवारा मसीहा और टूटते परिवेश। यदि आप अपने क्वेश्चन बैंक में देखेंगे ना तो आपको मैं बता दूं कि मुंशी प्रेमचंद्र के आपको 18 से 20 रचना याद करने के लिए मिलेंगे। आगे के आपके 5, मतलब हर एक लेखक का रचनाएं आपको भर भर के याद करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर मैं जो बताया हूं वो इंपॉर्टेंट ही बताया हूं। ठीक है, चलिए, गबन हो गया, गोदान हो गया, सेवा सदन हो गया, क्रम भूमि हो गया, रंग भूमि हो गया और गबन। गबन 2 बार लिख दिया है तो एक बार इसको काट दीजिए। तो यहां पर आपके 5, बस 5 याद कर लीजिए मुंशी प्रेमचंद्र जी की। और ये पांचों कौन सी विधा के हैं? तो उपन्यास विधा के हैं। इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए, कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। चलिए अब देखिए आगे के आपको थोड़ा सा ज्यादा याद करने पड़ेंगे, लेकिन उतना भी नहीं। ठीक है, अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी, उत्तर प्रियदर्शी, एक बिंदु सासा उछली, त्रिशंक, आत्मनेपद और लिखी कागज गोरे। ये 7 तैयार कर लीजिए, आज्ञा का आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए याद जरूर कीजिएगा इन सबको। डिप्टी कलेक्ट्री और जिंदगी और जोक, ये 2 रचनाएं जो हैं ये अमरकांत जी के हैं और ये दोनों तैयार कर लेने हैं। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के टिक रखना। ठीक है, ये डिप्टी कलेक्ट्री तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जिंदगी और जोक भी इंपॉर्टेंट है ही। चलिए जो हमारा नेक्स्ट लेखक है उनके भी रचना देख लेते हैं। महादेवी वर्मा का देख लीजिए, इनका कौन कौन सा रचना याद करने हैं। एक तो अपनी कहानी तैयार कर लीजिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दीप शिखा तैयार कर लीजिए, पथ के साथी तैयार कर लीजिए, श्रृंखला की कड़िया तैयार कर लीजिए, मेरा परिवार तैयार कर लीजिए, मिर्जा तैयार कर लीजिए जो कि महादेवी वर्मा जी का ही है, कलम की सिपाही तैयार कर लीजिए, सुबह के रंग जो कि अमृत राय का। ये दोनों रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कलम की सिपाही तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब जनेंद्र कुमार का देख लिया जाए। ध्रुव यात्रा, सुनीता, सोच विचार, त्याग पत्र, जड़ की बात, जयवर्धन, पूर्वोदय, कल्याणी, ये जितनी भी रचना है ये जनेंद्र कुमार जी की हैं जो कि आपको तैयार कर लेना है। चलिए आगे देख लिया जाए जयशंकर प्रसाद का। और जयशंकर प्रसाद को हम 10वीं से क्या 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं, तो मेरे अंदाज से इनकी रचना तो आपको याद होगी ही। आप कमेंट करके बताना किसको किसको जयशंकर प्रसाद के सभी रचनाएं याद है। ठीक है, मुझे तो सभी याद है। कमायनी, चंद्रगुप्त, संगदगुप्त, तितली, आकाशदीप, अजातशत्रु, ये सब किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी के हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए भगवती चरण वर्मा। तो इनके बस 2 तैयार कर लीजिए, एक चित्रलेख और एक भूले बिसरे चित्र। इनका आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, यानी जिस रचना में चित्र आ जाए उसे आप समझ जाना कि भगवती चरण वर्मा के हैं, यदि ऑप्शन में रहे तो। ठीक है, चलिए धर्मवीर भारती का देख लीजिए, गुनाहों का देवता, अंधा युग, सूरज का 7वां घोड़ा। ये 3 रचनाएं तैयार कर लीजिए धर्मवीर भारती जी की। क्लियर है? चलिए क्या बोलूं क्या याद करूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नीर का निर्माण कर जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके हरिवंश राय बच्चन जी की है। क्लियर है? और इन दोनों का विधा भी तैयार कर लीजिए, ये आत्मकथा के हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा, लिखना यहाँ पर नहीं बन पा रहा है तो आप लोग लिख लीजिएगा। ये दोनों रचनाएं आत्मकथा विधा की रचना है। किसके हैं? हरिवंश राय बच्चन जी के हैं। क्लियर है? चलिए राय कृष्ण दास के देख लीजिए। आप अगर अपना क्वेश्चन बैंक खोल के देखेंगे ना, विद्या क्वेश्चन बैंक या अवतार कोई भी क्वेश्चन बैंक आप लिए हो, उसमें देखना राय कृष्ण दास का, हरिवंश राय बच्चन का, महादेवी वर्मा का भर भर के रचना है। लेकिन उतना हम याद क्यों करें भैया, हम वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आए, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है फालतू चीज पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए राय कृष्ण दास के देख ले तो साधना, छायापत, पगला, परवाल, सलाम, ये तैयार कर लीजिए राय कृष्ण दास जी का। चलिए जो हमारा नेक्स्ट है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। अब बस ये 5 बचे हैं लेखक, बस इनको तैयार कर लीजिए, आपका महत्वपूर्ण लेखक और रचनाएं खत्म हो जाएगा। साहित्य लोचन, गोस्वामी तुलसीदास, भाषा विचार नहीं विज्ञान, ठीक है कभी कभी हो जाती है, भाषा विज्ञान। क्लियर है? मेरी कहानी, हिंदी का आदि कवि, कबीर ग्रंथ वाली, इसके लेखक श्याम सुंदर दास हैं। और श्याम सुंदर दास के एक ना एक क्वेश्चन आता ही इनसे रिलेटेड। ठीक है, या तो इनकी पत्रिका पूछ देगा या इनमें से कोई रचना उठा कर दे देगा, तो आप इनको तैयार जरूर कीजिएगा। चलिए बिखरे फूल, शब्ददिक, रघुवीर सिंह इसके लेखक हैं। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर नगेंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आस्था के चरण, सुमित्रा नंदन पंत, अपराहवी का यात्राएं,
देव और उनकी कविता, विचार और अनुभूति। ठीक है, तो इसके लेखक आपके डॉक्टर नगेंद्र जी हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे देख लिया जाए। आगे आपका बस दो, रानी केतकी की कहानी जिसके लेखक ईसा अल्लाह खां है, बस इनका एक ही तैयार कीजिए जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार मॉडल पेपर में भी आया है। परीक्षा गुरु, संगीता स्वयंवर, ये दोनों आपके लेखक हैं, इसके दोनों के लेखक श्रीनिवास दास जी हैं। तो ये आपके जो थे, ये आपके थे महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके लेखक। हमने पत्रिका देख ली है महत्वपूर्ण, हमने महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके लेखक के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमें कौन से पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है विधा वाले। और याद रखिएगा आपके जो बुक के हैं, जैसे कि वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, प्रोजी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर परसाई, तो ये सब जो है इनके जो रचना है और इनके जो विधा है ये अब आपको पढ़ने हैं। यदि आप इनको भी पढ़ लोगे तो समझो कि 5 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो चलिए उनको देखते हैं। अब यहाँ पर हम जो देखने वाले हैं ये अपने बुक के देखने वाले हैं, यानी कि हमारे जो बुक के जो हमारे लेखक हैं उनकी रचनाएं देखने वाले हैं विधा के साथ, क्योंकि विधा वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो यहीं से पूछे जाते हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना है। ठीक है, पृथ्वीपुत्र, वाग्धरा, क्लप वृक्ष, माता भूमि, भारत की एकता, माता भूमि, देखिए माता भूमि 2 बार हो गया है तो गलती है तो क्षमा कीजिएगा, कल्पलता, कला और संस्कृति, राष्ट्र का स्वरूप, ये सारे के सारे आपके किस विधा के हैं? तो निबंध संग्रह के हैं। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? हमारे प्यारे लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। क्लियर है? चलिए अब देख लीजिए आगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का मिट्टी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे, महके आगना चहके द्वार। तो ये जो आपके तीनों रचना है ये रेखा चित्र विधा की है। किसके हैं? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की हैं। क्लियर है? धरती के फूल, आकाश के तारे, ये दोनों रचनाएं लघु कथा संग्रह विधा के हैं। किसके हैं? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की हैं। ठीक है, दीप जले संग बजे, मेरे पिताजी, ये किस विधा की है? तो संस्मरण विधा की है। और किसका है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। क्लियर है? चलिए आगे देख लीजिए। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी पा जाते हैं, इन्हीं का थोड़ा रचना है आपको ज्यादा याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है हजारी प्रसाद द्विवेदी से। ठीक है, अशोक का फूल, आलोक पर्व, विचार और वितरक कुटज, ये आपके जो चारों रचना है ये निबंध संग्रह है। किसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। देखिए मैंने पूरा नाम लिख रखा है, कट रहा होगा तो माफ कीजिएगा। चलिए, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारु चंद्र लेख, आनंद दास का पोथा, ये आपके ये कितने? 4, ये चारों उपन्यास हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। क्लियर है? कालिदास की ललित योजना, साहित्य सहचर और कबीर, ये तीनों आपकी आलोचना विधा की रचना है। किसकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। इतना बस याद कर लेना हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यदि आप अपने क्वेश्चन बैंक से तैयार करने बैठोगे ना तो मैं लिख के देता हूं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं कम से कम दी होंगी ना तो 25 से 30 दी हुई होंगी। लेकिन यहां पर कितना? यहां पर 4 4 8 और 8 3 11, बस 11 याद करने मेरे भाई। बस इतने, ये फायदा होता है भैया, ये फायदा होता है एक टीचर से पढ़ने से, एक गुरु का हाथ पकड़ लेने से। ठीक है, अब यदि आप सोचो आप अगर क्वेश्चन बैंक से तैयारी करने बैठोगे ना तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। और यदि आप, मुझसे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझसे ही तैयारी करो, आपको जहां अच्छा लग रहा है वहां तैयारी करो, लेकिन एक गुरु जरूर बनाओ, एक टीचर के साथ जरूर पढ़ो। बिना टीचर के पढ़ना एक पागलपन कहलाता है। ठीक है, चलिए तो चलिए दोस्तों, हमारा जो और आगे है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। अब देख लेते हैं प्रोजी सुंदर रेड्डी जी का। इनका नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रोजी सुंदर रेड्डी, इतना प्यारा नाम है इनका। ठीक है, चलिए इनका देखिए, मेरे विचार, वैचारिकी, साहित्य और समाज, ये तीनों जो निबंध हैं ये तीनों क्या है? निबंध हैं। और किसके हैं? तो प्रोजी सुंदर रेड्डी जी के। शोध और बोध, ये शोध ग्रंथ है। किसकी है? तो प्रोजी सुंदर रेड्डी जी की है। ये आपको तैयार करके चलना है। भाषा और आधुनिकता, ये निबंध है। किसकी है? प्रोजी सुंदर रेड्डी की है। ठीक है, चलिए अब हम हरिशंकर परसाई की देख लेते हैं। हरिशंकर परसाई का भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन। इस बार आपके मॉडल पेपर में एक हरिशंकर परसाई का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तट की खोज वाला, तट की खोज के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई है। ठीक है, तो हरिशंकर परसाई को तैयार करना जरूरी है। निंदा रस, शिकायत मुझे भी, बेईमानी की परत, ठीक है, पंगडियों का जमाना,
ये जो आपके चारों हैं, ये चार नहीं तीन ही हैं, ये तीनों आपके निबंध संग्रह हैं। किसके हैं? हरिशंकर परसाई जी की है। क्लियर है? चलिए, रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। देखिए तट की खोज है ना, ये दोनों उपन्यास हैं। किसके हैं? हरिशंकर परसाई जी की हैं। जैसे उनके दिन फिरे, हंसते हैं रोते हैं, ये दोनों रचनाएं कहानी हैं। किसके हैं? हरिशंकर परसाई के हैं। तो ये रहे दोस्तों आपके बुक के, आपके हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण लेखक, उनकी विधा और उनके रचनाएं। क्लियर है? तो हमने पत्रिका कंप्लीट किया, हमने महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचनाएं कंप्लीट की, हमने बुक के जितने भी लेखक हैं सबके महत्वपूर्ण रचनाएं विधा के साथ देखा। तो दोस्तों यदि आप इनको कंप्लीट कर देते हो तो मेरी गारंटी है कि आपको एमसीक्यू बहुकल्पीय क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है? आपका यहां से 5 नंबर तो बिल्कुल पक्का है, आपके हाथ में है। 5 नंबर आपका अगले क्लास में, यानी कि कल आपका 5 नंबर खत्म हो जाएगा। वो भी मैं कल ही वीडियो बना दूंगा और कल ही आपका अपलोड कर दूंगा। सुबह में 7 बजे वीडियो अपलोड होगा इस कोर्स का, फिर शाम को 6 बजे भी आप इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है? देखिए शाम को 6 बजे आने का बहुत कम चांस रहेगा वीडियो, जब समय मिलता है तो शाम को 6 बजे वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन सुबह में 7 बजे कुछ भी हो जाए रेगुलर डेली वीडियो आएगा सुबह में 7 बजे, और हर एक वीडियो आपको अच्छा अंक दे के जाएगा। जैसे आज का वीडियो आपको 5 नंबर दे के जा रहा है ना 100%, उसी प्रकार कल का भी वीडियो भी 5 नंबर दे जाएगा। फिर परसों तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट 10 नंबर दे के जाने वाला है, क्योंकि गद्यांश में उसमें पढ़ाऊंगा, फिर पद्यांश में पढ़ाऊंगा, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको बढ़िया से मन लगा के, दिल लगा के अंतिम समय में अंतिम तैयारी करनी है, अंतिम आपको समय आपके अपने बोर्ड एग्जाम पर देना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको तैयारी कैसी लग रही है। ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, आपको मालूम चले गया होगा कि चैनल से आपको क्या क्या फायदा मिलने वाला है। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, हमें जाने की इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक और एक बात और है, अपने मित्रों के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिनसे वो भी हमारे इस क्रैश कोर्स का लाभ उठा सके। ठीक है? चलिए, जय हिंद, जय भारत।